प्रकार भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मां कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम श्री राम। पहली कृपा भगवान नवधा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी बता रहे? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करो। अच्छा, ये संत कहाँ मिलेंगे? आजकल बड़ी आफत हो गई, संत मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। संत का मतलब ये नहीं है कि तुमने जटा जूट बांध लिए, बढ़िया पीरे गेरुआ रंग के कपड़ा बन गए तो बन गए बाबा, नहीं। संत का मतलब है जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके राम जी से जोड़ने का काम करे, वही सच्चा संत है। तो पहली भक्ति संतों का संग है। आप लोग भी संतों का संग कीजिए। संतों के संग से किसका कल्याण हुआ? सबरी माता का मतंग मुनि के आश्रम में रह करके सबरी माता का कल्याण हो गया। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हे सबरी माता, दूसरी भक्ति है हमारी कथा में जिसको प्रेम हो जाए हमसे। राम जी कहते कथा से जिसकी प्रीति हो जाती वो हमारी दूसरी भक्ति को पा जाता है। और आजकल आदमी को कथा से प्रेम नहीं है, वृथा से प्रेम है। हाँ, कथा चाहे जैसी होवे, चाहे राम जी आवे चाहे रावण आवे। एक जगह ऐसी कथा होती तो एक हमाओ चेला चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल। चंगीलाल कथा सुनने गया, ऐसी कल्ला में हुई होगी कभी किसी जमाने में। वो आया कथा में बैठ गया, और बैठते ही सो गया। 9 दिन ऐसे ही निकाल दिए सो कर, सोता रहा। 9वें दिन गुरुजी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, कथा तो पूरी हो गई, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? प्रश्न जिज्ञासा कथा से संबंधित। हाथ जोड़ के चंगीलाल खड़ो भाव, बोलो सरकार आपकी कृपा से और तो सब ठीक है, बस एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? एक बात समझ में नहीं आई, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते? व्यास जी को दिमाग खराब होगा, उन्होंने लाओ सो अपने मूड से पटा मारो। बोले बेटा न राम राक्षस हते न रावण राक्षस, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाया। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। तो आजकल कथा भी ऐसी होने लगी। कथा में आओ तो सिर्फ कथा सुनो, बैठ जाओ कथा में। जब तक तुम्हें कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू न आने लगे, भगवान की कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हारा मन गदगद ना होने लगे, जब तक तुम्हें भगवान से प्रेम ना हो जाए, तब तक समझना कथा नहीं सुनी, वृथा फंसी रहे। हाँ, और आजकल आदमी वृथा में ज्यादा फंसो। अब भाई हम माइक से अनाउंस करने लगी है कि जिस जिसको घुटने में दर्द है वो ध्यान दे। 50 आदमी बगल वाले से ए चुप हो जा, गुरुजी का छू बता रहे, चुप हो जा। हाँ, हम बता दें कि कमर दर्द हो रही हो तो हम दवाई बताएंगे। बगल वाले अरे रुक जा, चुप रहा। कहा कही गुरुजी ने, महाराज मोरी भी करे आई परा ठटरी के बरे।
बात तो जिंदगी भर पुराने नक कटा। बात तो जब लो सनेकी पे फुक नहीं गया, जब लो पुराने तो करें क्या? अरे भैया थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, राम जी का नाम अब हर बार लिया जाए। अब तो राम जी का नाम लो, बैठे बैठे राम जी को भजो, राम जी का कथा सुनो, राम जी का स्मरण करो। तो प्रथम भगत संतों का संग है, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। ऐसी कथा सुनो कि कथा तुम्हारे अंदर ना बैठे, अपितु तुम कथा में आकर के बैठ जाओ। हाँ। आप ही कथा के मध्य बैठ जाओ, ऐसी कथा सुनो। दूसरी भक्ति है कथा में प्रेम। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। गुरु होना चाहिए एक, क्योंकि गुरु बिन होए ना ज्ञान, मित्र बिन होए ना चोरी। गुरु बिन होए ना ज्ञान, भेद बिन होए ना चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, भेद के बिना चोरी नहीं है। एक गुरु जरूरी। लेकिन आजकल गुरु भी बड़े ऊंचे लेवल के हो गए। कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग ले जजमान। हाँ हाँ, ये भी बड़ी आफत। हाँ, ये भी बड़ी आफत। आजकल ज्यादातर ऐसे गुरु हैं कि तुम दीक्षा ले लो, 500 रुपया भर चढ़ा दो, तुम्हारा भलो होए ना होए हमाओ सो होगा। बोलो सीताराम। सबकी नौई कह रहे, जा तो हम अपनी यहाँ कह रहे। हाँ। नहीं तो कई गुरु जी पाछे लग जाए कि बागेश्वर सरकार बहुत उल्टे। हाँ, बड़ी आफत है आज के जमाने में। बोलना, सत्य बोलना भी बेकार है। तो आजकल गुरु का मतलब है जो आपकी बाहें पकड़ ले, गोविंद से मिलाए। ऐसे गुरु की गुरु पद पंकज सेवा। जिस भक्त की गुरु के चरणों में श्रद्धा अटूट हो जाती है, वो राम जी की तीसरी भक्ति को प्राप्त कर जाता है। चरणों की सेवा करना, पर रामलाल और श्यामलाल जैसी मत करना। एक गुरुजी के दो चेला, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों गुरुजी की सेवा कर रहे थे, तो रामलाल ने और श्यामलाल ने गुरुजी के चरण का बंटवारा कर लिया, हिस्सा बांट। रामलाल बोला कि दाहिने अंग का पैर हमारा गुरुजी, बाएं अंग का पैर गुरुजी का तुम्हारा, श्यामलाल का। रामलाल का दाहिना, श्यामलाल का बायां, उल्टा। अब दोनों चरणों की सेवा करें, रोज करें, रोज। अब भाव का ध्यान से सुनना। एक दिन श्यामलाल आया नहीं, अब्सेंट हो गया, कहीं काम में चला गया। रामलाल केवल आया था तो लगा चरण दबाने, और चरण दबाने जैसे ही आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक तो दबा दिया, दूसरा वाला और तनक सेवा कर दो। बोला ये नहीं करेंगे, ये हमारे हिस्सा में नहीं है। बंटवारा हो गया, वो तो श्यामलाल के हिस्सा में है, हम उसके हिस्सा को छुएंगे भी नहीं। गुरुजी बोले, देख भाई, हिस्सा का बंटवारा तुम लोगों का हो गया, पैर तो हमारे ही, चरण तो हमारे, सेवा कर। बोले हम नहीं करेंगे गुरुजी, चाहे जो हो जाए, आपको सेवा करवानी हो करवाओ, नहीं तो 1 2 3। गुरुजी बोले मैं भाड़ में जा, मत कर। अब गुरुजी बेचारे सीधे साधे लेट गए, और रामलाल भी बड़ो खुरापाती। गुरुजी लेटे लेटे करवट बदलते हैं, और जैसे ही करौटा लें सो उल्टो पांव सीधे बारे पे धर दो। रामलाल को दिमाग खराब होगा कि एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से इसका हिस्सा हमारे हिस्सा के ऊपर। अब आई मजा लाई थम, सो तुरंत 3 हाथ को डंडा ढूंढ के ले आओ। श्यामलाल को जौन पांव तो श्यामलाल तरफ को हिस्सा बंटवारे को गुरुजी को उल्टो, उमें 8 10 डंडा की सुटाई कर दी।
8-10 डंडा की सुटाई में 6 जगह से फ्रैक्चर होगा। गुरुजी चिल्ला के बोले जो का है। अरे बोले गुरुजी ये शर्म नहीं आउत अपने मन से, एक तो आओ नहीं है, ऊपर से हमारे ही सा के ऊपर भजन। अरे गुरुजी बोले पर पांव तो हमावा टूटो। रामलाल बोलो गुरुजी टूटो भलाई तुम्हाओ है पैर, पर हिस्सा तो श्यामलाल का था, हिस्सा का बंटवारा श्यामलाल का था। गुरुजी बोले जय हो तुम्हारी भैया, जय हो। गुरुजी बोले भग जाए तन से नहीं था, अब हम दिमाग ही खराब हो जाए। बेचारो रामलाल भग गो। गुरुजी अस्पताल गए, प्लास्टर इलास्टर चढ़वा के लठिया लेके बैठे। सुबह हुई भुनसारो मोदरवा, भुनसारो भो, भुनसारे में श्यामलाल आओ। गुरुजी खुशी राव, गुरुजी पांव कैसे टूट गाओ। अब का बताइए बेटा, जो तुम्हारे हिंसा बंटवारे में अतप गाओ। गुरुजी हिंसा बंटवारा, गुरुजी ने पूरी कहानी बताई कि तुम दोनों हिस्सा का बंटवारा किए थे, कि ये रामलाल का पैर ये श्यामलाल का। कल ऐसी ऐसी कहानी हो गई तो ये तोड़ दिया उसने। हमारे हिस्सा की जादुर दशा। कितने हाथ को गुरुजी डंडा लाओ, तो बोले 3 हाथ को। इन्हें 6 हाथ को उठाओ। हमारे हिस्सा की जादुर दशा, 6 हाथ को डंडा श्यामलाल ने उठाओ। जौन सा जो पांव बचो तो उमें 20-25 रगड़ता है। 20-25 रगड़े जहां, सोई गुरुजी के 2 ही पांव स्वाहा। अपंग हो गए गुरुजी बेचारी, चलत ना बने। गुरुजी बोले अच्छे चेला बनाए, इससे अच्छा तो चेला ही ना बनाते ता ठीक रहते। वैसे कल्ला के आदमी नहीं है ऐसे, इतन के नहीं है। नहीं जा तो हमने कहानी शहर की है बताई, जो तो जंगला है, वनवासी नहीं है, ये तो शहरों की बात है। तो कई गुरुजी की ऐसी दुर्दशा हो जाती। तो जितने लोग अपने शिष्य बनाते हैं वो ध्यान दें हमारी कथा का। अगर शिष्य बनाना तो देख के बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि हिंसा बंटवारे में पांव टूट जाए। बोलो सीताराम। तो तीसरी भक्ति राम जी क्या कहते, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा ही तीसरी भक्ति है। लेकिन चौथी भक्ति कौन सी? चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। राम जी कहते हैं चौथी भक्ति है कपट को त्याग कर राम जी के गुणानुवाद को गाना। बात भी सही है। इस बात की पुष्टि आगे भी गोस्वामी जी ने चौपाई में की है। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय आहा। राम जी की चौथी भक्ति कौन है 9 भक्तियों में? राम जी की चौथी भक्ति है भगवान का गुणगान करना।
गुणगान का मतलब भगवान की महिमा को बताना, भगवान की कथा को सुनाना। महाराज जी किसको कथा सुनाए? अरे भैया लुगाई है सुनाओ, कोई और नहीं मिलता। अपनी घरवाई को कथा सुनाओ, बच्चों को कथा सुनाओ, परिवार वालों को कथा सुनाओ, मित्र को कथा सुनाओ। आप जहां हो वहीं पर राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दो। अगर जगह जगह आप कथा को गाओगे तो राम जी की चौथी भक्ति को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब तुम सोचो कि पौआ भी पी लइए और राम जी की कृपा भी पा लइए तो क्या भगवान घर के ठेकेदार है? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चाहे पौआ पी लो चाहे भक्ति कर लो। और पौआ पीने वालों से हम निवेदन करेंगे, इतने तो खूब दबा के मौआ है, खूब दबा के। यहाँ वनवासी जो बाहर के भक्त आए हैं तुम्हें बता दें, आप लोग आश्चर्य में रहेंगे। यहाँ के वनवासी भोजन की व्यवस्था आधे से ज्यादा बन के ऊपर निर्भर हैं। महुआ, पत्ती और चरवा, जाना चरवा जिसमें चिरौंजी निकलती है, इन्हीं को खा खा करके आधे से ज्यादा लोग अपना जीवन गुजारा करते हैं यहाँ के वनवासी। हाँ। लेकिन कुछ वनवासी महुआ को पौआ भी बनाओ। हाउ ई की और भरमार है। हमें कल बता रहे थे, एक जने बोले गुरुजी आप कथा तो कर ही रहे, कथा में आप एक बात कह देना। हमने कहा क्या? बोले यहाँ घर घर भट्टी है। हमने कहा भट्टी है उसमें क्या दिक्कत है? हम तो लोहा वाली भट्टी है समझे थे। हम कहा भट्टी में क्या दिक्कत है, वो तो अच्छी है, औजार बनेंगे लोहा के औजार। अरे बोले गुरुजी औजार की भट्टी नहीं, पौआ की भट्टी। हमने कहा मान लिया, बताओ क्या जमाना है। हम तो सीधे साधे आदमी, हम तो औजार वाली भट्टी समझ रहे। हमने कहा वाह। तब हमें ध्यान आज आ गया कि देखो भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज कथा में सौगंध लेकर जाओ कि जब तक जियोगे तब तक मदरा का पान नहीं करोगे। कौन कौन तैयार है कि अगर कहीं भट्टी बन रही तो उसका विरोध करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताओ। वनवासी जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तुम्हें सौगंध है हनुमान जी की, आज से तुम तैयार हो जाओ। आज से कहीं महुआ का पौआ बिके तो खुद भी नहीं पियोगे और दूसरों को बेचने भी नहीं दोगे। वचन दे रहे हो? हाथ उठाकर बोलो। हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, सब उठाओ। अब सब उठाओ। पक्का? बोलिए जोर से। जो कछु जने हाथ नीचे करें तुम आओ, विचार का है कक्का है? हाथ तो ऐसे ऊपर करो, ऐसे करो। जो हाथ खड़ो ना करे वो रावण के खानदान को। हाँ। आज के बाद अब जंगल में पौआ नहीं पिएंगे। कहो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। हम वचन देते हैं, हम सौगंध खाते हैं। पक्का? जाओ, तुम्हारे ऊपर राम जी कृपा करें। अब अगर भट्टी मिले तब बब्बाजू रातन भर रगड़ है तुम्हें बंदरा बन बन। हाँ, फिर ना कहियो। फिर हनुमान जी को एक नाम है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पर भूत ही भूत छोड़ दे हैं बागेश्वर वारे। हाँ, इसलिए आज से गांठ बांध लो। अब पौआ। हाँ देखो भाई, वाल्मीकि जैसे उल्टा नाम जप करके बुरे कर्म करके छोड़ के और भगवान के भक्त बन करके ब्रह्म ऋषि बन गए, तो आप लोग हम लोग भी भगवान का नाम लेकर के क्यों ना तर जावे? क्योंकि जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम जी का नाम लेकर के भव से पार हो गए। कौन कौन पार जाना चाहता है? और दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए
गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए गाओ सब गाओ। लेकर नाम तेरा। ओ लेकर नाम तेरा, ओ लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ उठाकर झूम लो वनवासियों मस्ती में। जय हो। जय हो। क्या हो? वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति गाओ। दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि भी हमेशा बुरा कर्म करता था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई और फिर हुआ क्या? फिर करी फिर करी नमन तैयार लेकर नाम तेरा। फिर करी राम तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा। नाम तेरा, नाम दोनों हाथ उठा करके हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वनवासियों मस्ती में झूम लो, ऐसा मौका मिलने वाला। भरी सभा में द्रुपद दुलारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। वो तो कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। बढ़ गया बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। तो आज से बुरे कर्म छोड़ करके कौन कौन राम जी को भजेगा? कौन कौन रामायण पढ़ेगा? जो हाथ ना उठाए, ताली ना बजाए, उसे अपने 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 बगल वाले की कसम।
गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा। 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 फिर किया फिर किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा। फिर किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा। अगल बगल वालों, तुम लोग पूरी खाने भर आए हो क्या? बाहर वालों उठाओ दोनों हाथ, ऐसे उठाओ। हरि बोल। पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पहले हम गाएंगे फिर तुम कहो। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा। बोलो कौन कौन पार उतरना चाहता है भवसागर से? ऐसे उतर पाओगे वनवासियों, कंजूसी मत करो। राम 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 राम। पार ले
भव से लेकर नाम तेरा, हाँ नाम तेरा, बोलो। हाँ हो गए भव से पार लेकर बैठ जाओ। हाँ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम जी का नाम बड़ा मंगलकारी है। तो राम जी चौथी भक्ति कहते हैं कि जो हमारे नाम का गुणगान करता है उसे राम जी कहते हैं हमारी चतुर्थ भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब पांचवी भक्ति राम जी की कौन है जरा सुनिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। राम जी कहते हैं हे सबरी माता, हमारी पांचवी भक्ति है मंत्र पर विश्वास रखना। जो हमारे नाम जप पर विश्वास रखता है, अरे सबरी माता ये पांचवी भक्ति वेदों में भी वर्णित है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इसका वर्णन वेदों में भी आया। नाम जप क्या है? अच्छा एक संत कह रहे थे बताओ भैया, एक संत से एक व्यक्ति कह रहा था बताओ सीताराम 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 कहो, राम 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 कहो तो क्या राम जी आ जाएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे, क्या संदेह है कि नहीं आएंगे? अरे बोले भाई रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला थोड़ी मिल जाता है, ऐसी राम 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 कहने से राम जी थोड़ी मिलेंगे। बोले भैया रसगुल्ला पदार्थ है, राम जी चैतन्य हैं। जैसे किसी को हम गाली दें तो क्यों भाई कमीने, अब उसे कुछ दिया तो है नहीं पर उसके भीतर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो हाँ या ना। तो उसी प्रकार भैया राम जी का नाम है, जब किसी को थोड़ा बुरा शब्द कहने से किसी को क्रोध आ जाता है, और अगर राम जी का नाम भाव से लो तो भाव में हमारे राम जी खिंचे चले आते हैं। राम जी भाव में खिंचते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम जी के मंत्र का जाप विश्वास पूर्वक करना, यह मानना यही सार है, बाकी सब बेकार है। राम जी का भजन ही सार है, खूब भजन करो। राम जी के भजन के अलावा संसार में कुछ भी सार नहीं। इसी मंत्र जाप की भक्ति तो वेदों में वर्णन, इस भक्ति के बारे में वेदों ने भी खूब उदाहरण दिए हैं। अरे पांचवी भक्ति पर हम आपको एक चरित्र सुनाएं। एक बार एक भक्त भगवान विष्णु का पूजन कर रहा था, इतने में नारद जी वहां से निकले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी से पूछा कहां जा रहे? नारद जी बोले भगवान विष्णु के पास। तो जाने लगे तो वह भक्त बोला सरकार आप जाते रहे हो पर एक निवेदन है हमारा। हाँ बोलो बोलो। भगवान से पूछना हमको दर्शन कब होंगे। अच्छा ठीक है पूछ लेंगे।
उसमें क्या बुराई है? नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए, भगवान को प्रणाम किया। सरकार कैसे हो आप? भगवान बोले बढ़िया। सरकार, एक भक्त है जो अभी अभी भक्ति कर रहा है, वो पूछ रहा था आप उसको दर्शन कब दोगे? भगवान बोले कह देना, जिस वृक्ष के नीचे वो भजन कर रहा, भक्ति कर रहा, जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं इतने साल बाद। नारद जी बोले जय हो। नारद जी वापस आए तो भक्त ने पूछा भगवान ने कितने साल बाद कहा? बोले जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने साल बाद, उतने वर्ष बाद। वो खुशी के मारे नाचने लगा, नाचे और इतना रोए, इतना चिल्लाए, हे हरि हे हरि हे हरि। कभी गिर पड़े, कभी शरीर को लौंचने लगे, कभी नाचने लगे, कभी झूमने लगे। हुआ क्या? 2 दिन बाद ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी बोले जय हो सरकार, अभी तो कह रहे थे कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं इतने साल बाद, अब तो 2 दिन में ही प्रकट हो। ये क्या मामला है? आपने हमको झूठा बना दिया। पता है क्या बोले? भगवान विष्णु बोले नारद जी, जिस प्रकार की भक्ति ये पूर्व में कर रहे थे उस अनुसार इनको इतने साल लग जाते, लेकिन 2 दिन में इन्होंने इतनी भक्ति कर दी कि पूरे वर्ष का कोटा पूर्ण हो गया, इसलिए हमको आना पड़ा। आहा, तो भैया मंत्र जाप माम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। यह 5वीं भक्ति वेदों में वर्णित है। श्री राम जी कहते हैं हे सबरी माता, आप इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिंदगी में करोगी तो तुम हमें पा जाओगी। 6वीं भक्ति राम जी कौन सी बता रहे? ए हा छठ दम सील बिरत बहु कर, निरत निरंतर साजन घर। ए हा छठ दम सील विरति बहु कर, निरत निरंतर सजन दर। ए हा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ए हा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी सबरी माता को 6वीं भक्ति बताते हैं। हे सबरी माता, 6वीं भक्ति बड़ी अद्भुत है। क्या? 6वीं भक्ति है अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र। हे सबरी माता, जिसका चरित्र बढ़िया होता है, जो बहुत से कार्यों से वैराग्य धारण कर लेता है, जो निरंतर सज्जनों का संग करता है, ऐसा भक्त हमारी 6वीं भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहां पर हम सावधान करेंगे आपको। चरित्र बहुत सुंदर होना चाहिए। चित्र सुंदर हो या ना हो, परंतु चरित्र सुंदर होना चाहिए। हमसे बहुत लोग फोन से पूछ रहे थे मोबाइल तो कम लगता है, क्योंकि यहां तो टावर है ही नहीं। यहां भर टावर है, जहां हम रोके वहां तो सिग्नल है ही नहीं। भगवान की कृपा है कि वहां केवल हमारा वाईफाई भर काम कर रहा है। हाँ, बाकी सब वाईफाई 0 है। तो हम आपको बता रहे थे कि वहां बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे, बोले गुरुजी यहाँ के लोग, जहां आप जंगल में कथा कर रहे हो, ऐसे लोग भी हमारे भारत में। हमने कहा भैया एक बात बताएं,
इन लोगों का चित्र जरूर सुंदर नहीं है, पर चरित्र इनका बहुत सुंदर है। दिखने में ये लोग जरूर थोड़ा विचित्र लगते हैं क्योंकि वनवासी हैं, लेकिन इन लोगों का चरित्र इतना सुंदर है कि राम जी 14 साल तक इन्हीं वनवासियों के बीच गुजारे हैं। और जिंदगी में याद रखिए, विदेशों में तो बड़ी आफत है। अभी हमारे शिष्य आए हैं लंदन से, ये जो परिवार बैठा ये लंदन से बैठे हैं, लंदन के ही है, वहीं रहते हैं। इनको हिंदी तो लिटिल लिटिल आती है, लेकिन ये कथा में समझते रहते हैं। तो अब यहाँ तो हम और आफत है, बुंदेली बोल रहे हैं, उनके तो मूड पे वो कर जात हुई है। हाँ, यू अंडरस्टैंड? या ओके। ये हमारे लंदन के शिष्य हैं। तो ये लोग लंदन में रहते हैं, विदेश में। वहां पर एक सबसे बड़ी आफत है, पूछो क्या? वहां पर एक, अब क्या कह दें, अगर कोई बुरा मत मानना, आई एम सॉरी, पहले से ही कह देते हैं। वहां पर पापा की गिनती करनी पड़ती है कि ये कौन से नंबर का पापा है। हाँ हाँ हाँ, सच कह रहे हैं। ये हमने वहीं जा करके सुना है। वहां पर 10-12 नहीं 20-25 विवाह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा यहां हर 2 महीना में लुगाई बदली जाती है क्या? हाँ आओ आओ। विचित्र देश है, विदेश विदेश है, भारत देश है। यहां की जो खूबसूरती है, आप देखिए, ये विदेशी जरूर विदेश में जरूर रहते हैं, पर ये वो बच्ची कहाँ है? शैल्या जब भोजन पा रही है। ये लोग विदेश में जरूर रहते हैं, पर कभी भी मस्तक से इनके तिलक नहीं जाता, हाथ से कभी माला नहीं छूटती है। बच्ची है, एक बहुत अच्छी बच्ची। अभी हम कुछ देर में आपको मिलवाएंगे, छोटी बच्ची, उसको हिंदी नहीं आती, पर मस्तक पर तिलक लगाए रहती है और माला लेकर के जाप करती है। हाँ, तो विदेश में एक बड़ी आफत है। बोले क्या? बोले ना जाने कितनी शादी हो जाए, अनलिमिटेड वाउचर है वहां तो शादियों का। हाँ, अनगिनत शादी कर लेते हैं। पर भारत देश है, इसलिए तो भारत विश्व गुरु है। यहां पर एक ही पत्नी के व्रत का धारण करते हैं और 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाते हैं। हाँ, ये हमारे भारत की संस्कृति है, इसलिए हमारा भारत महान है। और महान इसलिए है कि आज भी बहुत से लोग कहते थे कि आप जंगल में जाएंगे कोई कथा सुनने नहीं आएगा, उनके मुंह पर तमाचा है ये वनवासियों की राम कथा। हाँ, जितने पंडाल में बैठे हैं उससे ठीक डबल बाहर खड़े कथा सुने। लोग कहते थे कि जंगल में रहने वालों के अंदर भक्ति नहीं होती। हम आज दावे के साथ कहते हैं जितनी भक्ति वनवासियों में है उतनी भक्ति शहर वालों में नहीं है। हाँ, शहर वाले तो शुद्ध नाटकी होते हैं, नाटकी। कुछ फोटो खिंचाने भर के चक्कर में आते हैं, और यहां जो बैठे हैं वो चित्र के चक्कर में नहीं, राम चरित्र के चक्कर में बैठे हुए हैं। हाँ, इन लोगों का चित्र जरूर सुंदर नहीं है, पर याद रखो भारत वालों, इन लोगों का चरित्र बहुत सुंदर है। तब तो हम बागेश्वर धाम से भागवत भगवान राम कथा लेकर के वन में आए। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है, दिखने में जरूर सुंदर नहीं है, पर ये वो वीर हैं जिन्होंने इनके पूर्वजों ने ही रघुवीर का साथ दिया, वही वीर हैं। हाँ, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे पागलों, आपका चित्र सुंदर हो या ना हो, चरित्र जरूर सुंदर होना चाहिए। चित्र का तो क्या, ये तो डेंटिंग पेंटिंग है। आज के जमाने में जो जितना डेंट पेंट कर ले उतना सुंदर। हाँ, चित्र तो बदलता रहता। चरित्र एक ऐसी पूंजी है, चरित्र बढ़िया रखोगे तो भगवान के द्वार पर पूजे जाओगे। चित्र की देखो, चित्र की सिर्फ एक ही जगह उपयोगिता है, फोटो में। हाँ,
फोटो के अलावा किसी काम का नहीं। बोलो सीताराम। हम नहीं कह रहे, राम जी कह रहे हैं छठवीं भक्ति में, ए हा छठ दम सील बीरत बहु कर, निरत निरंतर साजन घर। कहते हैं चरित्र को बढ़िया रखने वाला व्यक्ति, सज्जनों का संग करने वाला व्यक्ति हमारी छठवीं भक्ति को पा जाता है। आहा, वो अगर आप लोग भी पाना चाहते हो छठवीं भक्ति को, तो आप लोग भी सज्जनों का संग करो। किसका संग करो? बोलो जोर से। किसका? अच्छा, सज्जन कौन है? सज्जन वो है जो राम जी की भक्ति करता है। ऐसे सज्जनों का संग करो। सज्जनों का संग करोगे तो राम जी की छठवीं भक्ति को पा जाओगे। एक बहुत अच्छी बात हमको याद आ गई। देखो, व्यक्ति दुर्जन है या सज्जन, उसकी वाणी बताती है। जिस व्यक्ति के मुख पर राम नाम हमेशा रहे, हमेशा दूसरे के भले की बात करे, वो है सज्जन। जो हमेशा दूसरे को मिटाने की बात करे, वो है दुर्जन। जो राम जी के नाम को लेता है, संसार को, भारत को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को बनाने की बात करता है, उसको सज्जन माना गया। ऐसे सज्जन व्यक्ति का संग करना ही चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अब राम जी सातवीं भक्ति बताते हैं। कौन सी सातवीं भक्ति है? आहा, सबरी माता। साताओं सामो मोही मैं जग देखा, साताओं साम मोही मैं जग देखा, साताओं साम मोही मैं जग देखा, साताओं साम मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कारिणे का, मोरे संत अधिक कर लेता, मोते संत अधिक कारिणे का, मोरे संत अधिक कर लेता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, राम जी कहते सबरी माता सातवीं भक्ति है कि सबको हमारा ही रूप मानो,
सब में हमारे ही दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी, हाँ करहु प्रणाम जो जुग पानी। सबको सीताराम में मानिए। सब में श्री जानकी जी, माताओं में जानकी जी का दर्शन, पुरुषों में राम जी का दर्शन करिए। जो भक्त सब में भगवान के दर्शन करता है उसे भगवान सर्वत्र नजर पड़ते हैं, सभी जगह दिखाई पड़ते हैं। आहा हा, इसलिए सबरी माता आप हमारे दर्शन सब में करो। ये कहना तो सरल है पर मानना बड़ा कठिन। कई लोग तो मानते भी हैं पर पूरा पूरा नहीं। अरे जिन्होंने रामायण लिखी वो भी नहीं मान पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब गोस्वामी जी ने चौपाई तो लिख दी जब रामायण बना रहे थे। अब सोचा कि चलो सरजू मैया स्नान करे आई, नहाने के लिए गए स्नान करने। जैसे ही स्नान करने गए और डुबकी लगाई और वापस आए तो एक बैल चला रहा था, तो छोटा बच्चा भागा भागा आया, अरे बाबा जी रास्ते से हट जाओ, बैल आ रहा, पागल बैल आ रहा है, मार देगा, एक तरफ हो जाओ। गोस्वामी जी पहले तो भागे, फिर मन में विचार किया कि अगर बैल है तो बैल में राम जी भी तो हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में राम जी हैं तो बैल में भी तो राम जी हैं। और अगर बैल में राम जी हैं तो बैल वाले 4 पांव वाले राम जी 2 पैर वाले को क्यों मारेंगे? अगर राम जी हैं तो हम नहीं भागेंगे क्योंकि राम जी हैं। फिर हुआ क्या? बैल तो आया, बैल ने गोस्वामी जी की फुटबॉल बना दी। हाँ, सींग मार करके फेंक दिया। सींग मार करके जैसे ही फेंका, शरीर में कई जगह चोट लग गई गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी जी ने सोचा, अरे भैया चौपाई गड़बड़ लग गई, सिया राम में सब जग जानी, इसको मिटाना चाहिए। सब में राम जी नहीं है। अगर सब में राम जी होते तो ये 4 पांव वाले राम जी 2 पांव वाले को क्यों मारते? हमें पहचान नहीं पाए, हम वही तुलसीदास जी हैं। गलत हो गई चौपाई, मिटाने को गए और जैसे ही गए सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों मिटा रहे हो चौपाई? महाराज जी गलत हो गई। क्या गलत हो गई? महाराज जी इस चौपाई में लिखा सब में राम जी हैं, और अबे हमने अनुभव करो कि सब में राम जी नहीं है, बैल बैल है, हम है। वरना महाराज ये दुर्दशा ना होती हमारी। देखो हाथ पांव टूट गए 2 जगह से। अरे भैया सब में राम जी हैं। हनुमान जी ने कहा सब में राम जी हैं। अच्छा सब में राम जी हैं तो फिर उस बैल में क्यों नहीं थे? एक बात बताओ, उस बैल के पहले कोई आया था? हाँ, एक छोटा सा बालक आया था जो कह रहा था बाबा हट जाओ, बैल पागल है। तो बोले जब तुमको छोटे राम जी पहले बोल गए, क्या उस बालक में राम जी नहीं है? बोले हैं। तो बोले जब उस राम जी ने कह दिया, छोटे राम जी ने कि हट जाओ, बैल पागल है, तो तुम छोटे राम की बात नहीं माने तो बड़े वाले राम ठोक दिए तुम्हें। इसमें राम जी की गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारी, और यही हम आप लोगों की गलती है। गुरुजी कहते भगवान का भजन करो वरना मर जाओगे, कछु नहीं ले जाओगे। पर हम लोग मानते हैं क्या? कितने सालों से गुरुजी चिल्ला रहे हैं, रामायण कह रही है भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब। पर हम लोग माने क्या? जवाब दो। अरे 4 दिन तो बढ़िया निकलते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, और जहां रामायण पूरी भई सोई आधे आधे। हाँ, इसलिए भैया एक बात हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कह दें,
साताओं सम मोही मैं जग देखा। सातव सन मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। 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 राम जी कहते हैं, हे सबरी माता, आहा हा, आप सब में राम जी के दर्शन करो, लेकिन मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। लेकिन संतों को हमसे अधिक मानो, हमसे आप ज्यादा मानो, क्योंकि संत, देखो भैया, संत भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। ये हमारी वाणी नहीं है। राम जी स्वयं अपनी नवधा भक्ति में सबरी माता को कहते हैं, हे सबरी माँ, संतों को आप हमसे ज्यादा मानो, क्योंकि राम जी व्यापक ब्रह्म हैं, तो संत चलते फिरते भगवंत हैं। हाँ, संत भगवान चलते फिरते भगवान हैं, जो खाते भी हैं, सोते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं। अरे भैया, भगवान के लिए कभी कभी साधु रोते भी हैं। संत महात्मा चलते फिरते भगवान हैं। ऐसे संतों के चरणों से जुड़े रहो, संतों को अधिक मानो। भक्तमाल का एक पावन चरित्र है, हमें याद आ रहा, हम सुना देते हैं, सुनिए। आहा हा, हम भक्तन के भक्त हमारे। देखना संत सेवा में कितनी दृढ़ता होती। भक्तमाल में श्री पीपाजी महाराज का एक चरित्र है। एक भक्त हुए श्री पीपाजी, उसी में एक पीपाजी के चरित्र के अंतर्गत एक संत हैं, श्री चीरधर जी महाराज। आहा, बहुत भक्त। श्री चीरधर जी संतों के इतने प्रेमी, आहा, अरे अपने खाने की रसोई को बेच करके भी साधुओं की सेवा करते हैं। और तो और अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, पर संतों की सेवा बंद नहीं की उन्होंने। पत्नी के गहने, पत्नी के गहने भर नहीं। एक बार श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी दोनों चीरधर जी के घर पर पधारे। जहां दोनों पधारे तो चीरधर जी के घर पर कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो अपनी पत्नी से कहा, बताओ, कुछ संत महात्मा घर पर पधार गए हैं, अब इनका स्वागत कैसे किया जाए, क्या करें बेचारे। तो श्री सीता सहचरी जी कहती हैं, नाथ, और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब अगर साधु सेवा करनी ही है, अब तो केवल हमारे तन पर जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को बेच दीजिए। पर देवी, कपड़ों को बेच देंगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? आप बाहर कैसे निकलोगी? सीता सहचरी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, नाथ, मैं मर जाऊंगी पर कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलूंगी। कभी तो भगवान कृपा करेंगे, लेकिन कोई साधु द्वार से भूखा ना जाने पावे। अपने तन के कपड़े को बेच दिया चीरधर जी की पत्नी ने। और जब श्री पीपा जी को प्रसाद लगाया
तो श्री पीपा जी ने कहा कि तुम्हारी भक्तराज जी तुम्हारी पत्नी कहाँ है? आहा, महाराज वो बाद में आ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ कहाँ है? उनको भी बुलाओ, उनको भी भोजन करवाओ, उनको भी साथ में प्रसाद पकवाओ। नहीं नहीं महाराज, पीपा जी ने अपनी पत्नी सीता सहचरी को कहा जाओ देखो कहाँ है भक्तराज की पत्नी। और जब सीता सहचरी जी भीतर गई तो एक कोने में अंधेरे में श्री चीरधर जी की पत्नी रोती हुई बैठी थी। अरे आपके तन के कपड़े कहाँ गए? आप बिना वस्त्रों की कैसे? आपके कपड़े कहाँ गए? रोते हुए श्री चीरधर की पत्नी कहती हैं किसी को बताना नहीं, आज हमारे घर पर अन्न का दाना नहीं था, कुछ महात्मा घर पर आ गए थे, घर पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमने अपने कपड़ों को बेच करके ही साधुओं की सेवा की है। आंखों से आंसू आ गए। धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा। अरे भैया ये तो छोड़ो, एक बार इनकी जिंदगी में विचित्र घटना घटती है। 7वीं भक्ति को प्राप्त किया था श्री चीरधर जी ने। मोते संत अधिक कर मोते संत अधिक कर लेखा। रामचरितमानस में अरण्य कांड के 35वें दोहा के बाद की जो तीसरी चौपाई है, साताव साम मोही मैं जग देखा। साताव साम मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय पहली भक्ति भी क्या है? प्रथम भगति संतने कर संगा। पहली भक्ति भी संतों का संग है और 7वीं भक्ति है भगवान से ज्यादा संतों को मानना। आहा, एक बार और घटना घटी श्री चीरधर जी के जीवन में। पति पत्नी दोनों रहते थे। 8-10 महात्मा घर पे आ गए। चीरधर जी कहीं गांव में गए हुए थे व्यवस्था देखने लकड़ी की। महात्मा पधारे तो चीरधर जी की पत्नी ने कहा भगवान विराजमान हुई, आओ आओ आओ, संत भगवान आओ पधारो, विराजो सरकार, बैठो बैठो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूं। जलपान करवाया, तुलसी दल खिलाया। बुरा मत मानिएगा, घर पर कोई भी आए अतिथि देवो भवः, उसे भगवान का रूप मान करके ही पूजना चाहिए। लेकिन घर पर संत पधार जाए क्या कहना? अरे भैया राम जी बन बन गए, पर जिनके भी द्वार पर राम जी पहुंच जाते थे वो महात्मा, वो साधु अपने आप को राम जी के चरणों में लुटा देते थे। तो चीरधर जी तो बाहर गए थे, उनकी पत्नी घर पर थी। घर पर एक अन्न का दाना नहीं था, लेकिन अब संतों को भोजन कैसे करवाएं? आहा,
गांव का एक सेठ, साहूकार, धनाढ्य व्यक्ति, अमीर आदमी, जिन्हें लाला कहते गांव का, उसके घर पर चीरधर जी की पत्नी गई। सेठ जी, कुछ व्यवस्था करो, हमें कुछ उधारी दे दो। तो सब लोग जानते थे कि ये उधार ले लेते हैं पर देते नहीं, क्योंकि इनके पास होते ही नहीं। जितना मिलता ये साधुओं में लुटा देते। तो उस साहूकार ने कहा, सुनो, अगर आपको राशन पानी पाना है तो आप दिखने में बड़ी सुंदर हो, आपको हमारे पास रहना पड़ेगा, तब आपको हम साधुओं की सेवा के लिए राशन देंगे। इन्होंने बिना आज्ञा लिए पति की हां कह दिया। सेठ जी, आप हमें राशन दो, हम हर बात मानने को तैयार हैं। घर पर आकर साधुओं को भोजन करवाया। जब शाम को चीरधर जी वापस आए तो पूछा, देवी, राशन की व्यवस्था कहां से बनी, भोजन की व्यवस्था संतों के लिए? महाराज, मैं गांव के नगर सेठ के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर तुमको राशन चाहिए तो तुम्हें सद्धज कर हमारे पास आना पड़ेगा। अरे वाह, पर साधु भूखे तो नहीं गए? नहीं, धन्य है चीरधर जी की भक्ति। कहा, देवी, तुमने वचन दिया था सेठ को, तुम तुरंत श्रृंगार करके जाओ। एक तो वैसे ही साधु की पत्नी तो दिखने में बड़ी दिव्य, ऊपर से श्रृंगार का सामान जो भी घर में था तो दिव्य श्रृंगार किया। तो शाम के समय सेठ के पास पहुंचने लगी। देव योग से, भगवान की कृपा से बारिश होने लगी। तो एक कपड़ा सिर पर लगाकर स्वयं चीरधर जी शाम के समय सेठ के पास, उस नगर सेठ के पास अपनी धर्म पत्नी को छोड़ने गए। नगर सेठ के अंदर जैसे ही प्रवेश हुई तो सेठ ने पूछा कि आपके साथ कौन आया? उन्होंने कहा कि हमारे पति आए। नगर सेठ के होश ठिकाने लग गए। तुमने बताया नहीं तुम कहां जा रही हो? बोले, हमने बताया, हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि साधु सेवा के लिए देवी कुछ भी करना पड़े तो हम करते रहेंगे। और जैसे ही नगर सेठ वासना की दृष्टि से नजदीक आता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जैसे ही वासना की दृष्टि से देखता है, भगवान की दया से उसकी दृष्टि बदल जाती और वासना की दृष्टि से आया सेठ उपासना की दृष्टि में पड़ जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। देवी, हमने बहुत लोग देखे पर आपके जैसा परिवार नहीं देखा जो साधु सेवा के लिए अपने आप को भी बेचने को तैयार हो जाए। भैया, जो साधु सेवा के लिए तत्पर रहता है ना, भगवान उनके घर नित्य आते हैं, नित्य। बाहर निकले तो उस साहूकार ने प्रणाम किया चीरधर जी को। कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई और हम आज प्रण लेकर कहते हैं जितनी हमारी संपत्ति है वो सब साधुओं के भंडारे में लुटा दो। इससे बड़ा कुछ भी पुण्य नहीं। साहूकार की आंखों में आंसू भर आए। भैया, कहते हैं, कथाकार कहते हैं भैया कि साक्षात हमारे राम जी यहीं प्रकट हुए, प्रकट होकर के चीरधर जी को दर्शन दिए। इस कथा का आशय है कि अगर आप संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में अपनी निष्ठा रखेंगे तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपकी लाज नहीं जाएगी, भगवान लाज बचाने के लिए स्वयं आ जाएंगे। वरना द्रौपदी की लाज चली जाती अगर भगवान दयालु ना होते। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं।